हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की हमारी टॉपिक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं इप्सा के बारे में। ठीक है, इप्सा क्या है दोस्तों? इप्सा ये इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पॉइंट है। मैं आपको लेकर चलूंगा धीरे धीरे। मैं आपको G7 G20 सबका सब याद कराऊंगा, लेकिन अभी छोटे छोटे जो हैं आप उसको याद कर लो। इसके पहले मैंने यूएनओ का वीडियो बना चुका हूँ, नाटो का वीडियो बना चुका हूँ, जीएसटी पे बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बार टॉपिक कवर करिए, फिर मैं एक साथ आऊँगा इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, तो इप्सा इप्सा जो देखिए यहाँ पे 4 वर्ड लिखा है IBSA, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आई से अलग होता है इंडिया, बी से ब्राजील, यस से साउथ अफ्रीका। तो तीन, यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इप्सा में कितने देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने हैं? 3 देश, यानी इंडिया जो कि इंडिया है, और ब्राजील और साउथ अफ्रीका। देखिए तीनों तीन अलग अलग महाद्वीपों पर बसे हुए हैं। एक एशिया महाद्वीप से है, एक अमेरिका महाद्वीप से है यानी दक्षिण अमेरिका, और एक अफ्रीका महाद्वीप से। तो तीनों तीन महाद्वीप से लिए गए हैं। ठीक है, तो इप्सा इप्सा के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये 3 बड़े लोकतंत्र हैं देश के, पूरे विश्व के 3 बड़े लोकतंत्र हैं। इसके अलावा ये 3 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जिनको एक मंच पे लाने का कार्य किया गया है, और इसी का नाम दिया गया है इप्सा। क्या नाम दिया गया है? इप्सा, IBSA। ठीक है, अगर लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो इनकी क्वालिटी है कि पहली बात तो ये विकासशील हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री हैं। दूसरी बात है बहुलवादी हैं। बहुलवादी मतलब बहुत सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारों, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। बहुसांस्कृतिक मतलब सांस्कृतिक व्यवस्था इनके अलग अलग है, जातियों के लोग, बहुभाषाई लोग, बहुधार्मिक लोग, यानी जैसे हमारा देश है। ठीक है, ठीक इसी तरह से इन तीनों देशों की हालत है। ठीक है, और इन्हीं को एक मंच पे लाने का काम करता है इप्सा। इप्सा का विचार कैसे आया? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए G8 की मीटिंग हो रही थी 2003 में। कितने में? 2003 में G8 की मीटिंग हो रही थी 2 जून को। ठीक है, 1 से लेकर 2 जून को हो रही थी। और कहाँ हो रही थी? तो फ्रांस के एवियन एक जगह पड़ता है फ्रांस में। ठीक है ना, फ्रांस के एवियन में हो रही थी। और इस मीटिंग में जो अतिरिक्त समय निकला, उस समय में तीनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो मिले। हमारे देश से तो प्रधानमंत्री गए थे, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ के भी राष्ट्रपति, मतलब ब्राजील के राष्ट्रपति और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री, तीनों लोगों ने मिले। कब? अतिरिक्त समय जो बचा बीच में, इंटरवल होता है ना, उस टाइप में। तो जो समय मिला, अतिरिक्त समय निकाल कर ये तीनों लोग आपस में मिले। मिलने के बाद इन्होंने आपस में चर्चा किया और डिसाइड किया कि यार हमें एक काम करना चाहिए, क्यों ना हम तीनों लोग मिलकर, क्योंकि हम लोग तीनों 3 कॉन्टिनेंट से आए हुए हैं, तो क्यों ना हम तीनों लोग मिलकर एक कमेटी बनाएं। ठीक है, और तीनों लोगों ने विचार किया। फिर 6 जून 2003 को, यानी जस्ट कितने दिन बाद, 2 जून के बाद 6 जून के बाद, यानी 4 दिन बाद जब वहाँ से लौट के आए, तो 6 जून को तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में फिर से एक मीटिंग की। जाके प्रधानमंत्री बोले होंगे विदेश मंत्री से कि आप लोग जाइए और एक मीटिंग करिए और व्यवस्था बनाइए कि क्या हम लोग के बीच में कोई इस तरह की संस्था बन सकती है। तो ये मीटिंग हुई थी ब्राजीलिया में। ब्राजीलिया एक जगह का नाम है जिसको ब्राजील में पड़ता है, तो नाम से भी आपको लग रहा होगा ब्राजीलिया में। तो वहाँ पर एक घोषणा हुई जिसका नाम रखा गया ब्राजीलिया घोषणा। क्या रखा गया? ब्राजीलिया घोषणा। ब्राजीलिया घोषणा के दौरान इप्सा जो अब हम पढ़ रहे हैं ये हमारे सामने आया। ठीक है, इसका जो पहला समिट हुआ था, आधिकारिक रूप से जो पहला समिट हुआ था वो 2006 में। देखिए 2004 में बंद तो गया, ठीक है, 2003 में बंद तो गया, लेकिन जो पहला समिट हुआ वो कब हुआ? 2006 में। ठीक है, इसके बाद 7वां समिट हुआ था नई दिल्ली में 2015 में। इसके पहले भी भारत में समिट हो चुका था। देखिए पहला जो होता ये ब्राजील में हुआ था पहला समिट। ठीक है, तीसरा समिट भी भारत में हुआ था नई दिल्ली में 2008 में। ठीक है, तो इस तरह से मैं अभी आगे बात करता हूँ। आइए मैटर पे देखिए, यहाँ सही है। तो सबसे पहली बात कि यार इप्सा बना कि, चलो मिल गए, बना लिए, समझ में आता है। इप्सा बना था इसलिए कि हमने कुछ मोर्चा है, कुछ हमारे उद्देश्य हैं हम तीनों लोग के, वो उद्देश्य हम लोग पूरा करेंगे। तो इसमें कुछ 3 पार्टों में हम लोग उद्देश्य की बात करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला उद्देश्य जो था इप्सा का वो क्या था कि जो वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दे हैं ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम को रखेंगे, अपनी अपनी समस्याओं को रखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे, ताकि जो हम लोग के वैश्विक प्रॉब्लम होते हैं ट्रेड करने में, ठीक है ना, उससे हम लोग कोई रास्ता ढूंढेंगे, जो समस्या होगा उसको समाप्त करेंगे। WTO का विकास कैसे, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का विकास कैसे, यानी हम लोगों के बीच में जो ट्रेड है उसको कैसे बढ़ाया जाए, ट्रेडिंग का काम। ठीक है, कि जैसे होता है ना, आप ही हैं किराने की दुकान सामान खरीदते हो तो रोज बदल बदल के थोड़े खरीदते हो, हमेशा आप एक दुकान से खरीदते हो। तो क्या करें कि हम दोनों में आपस में और अच्छा व्यापार हो और ज़्यादा व्यापार हो। तो ये था हमारा उद्देश्य इप्सा का। दोहा विकास एजेंडा, दोहा में एक विकास एजेंडा बना था, उस पर हम लोग कैसे काम करें। हर साल जलवायु परिवर्तन पे एक मीटिंग होती है, इसको कोप के नाम से जानते थे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है ना, तो कोप में हम लोग जलवायु परिवर्तन में क्या योगदान कर सकते हैं, कितना कम से कम प्रदूषण किया जाए, ये सारी बातें भी, आतंकवाद पे क्या क्या बातें हैं, ये सारा हमारा मेन मुद्दा था। दूसरा मुद्दा हम लोगों का था
कि परियोजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करें। मतलब जो हम लोग विकासशील देश हैं तो सभी देशों क्या है, आगे बढ़ने के प्रयास में हैं, तीनों के तीनों देश। तो हम लोग अपने परियोजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करें, कैसे परियोजनाओं को शुरू करें, उसका फंड कैसे आएगा, हम लोग आपस में द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता कैसे करें, हम लोग एक दूसरे को सहयोग कैसे दे सकते हैं, इसके लिए मंच बनाया गया। और कुल 6 मंच बनाए गए। 6 मंच जो आपके सामने हैं। एग्रीकल्चर को लेकर हम लोग आपस में मीटिंग किया जाता है, एजुकेशन को लेकर मीटिंग किया जाता है, एनर्जी सेक्टर को लेकर मीटिंग किया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर मीटिंग किया जाता है, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को लेकर मीटिंग। कुल 6 सेक्टर हैं जहाँ पे हम लोग आपस में एक दूसरे की जो है सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, एक दूसरे से समन्वय बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम तीनों लोगों को फ़ायदा मिल सके। तीसरे में दोस्तों एक इप्सा फंड बना दिया गया कि क्यों ना हम तीनों लोग एक इप्सा फंड बनाते हैं। फंड बना के अपना भी हेल्प किया जाता है, सहयोग, और जो अन्य विकासशील देश हैं उनको भी सहायता दिया जाए, जो अन्य विकासशील देश हैं उनको भी सहायता दिया जाए। यानी इससे इस इप्सा फंड से जो छोटे छोटे विकासशील देश हैं उनको भी मदद दी जाती है कि आप लोग भी अपने देश का विकास करिए। ठीक है। तीसरी बैठक देखिए, जो पहली बैठक तो ब्राजील से शुरू हुई थी, तीसरी बैठक, कुल 3 बैठक अब तक हुई है दिल्ली भारत में हो चुकी है, तीसरी, छठी और सातवीं। तो तीसरी बैठक जो हुई थी वो 2008 में हुई थी, छठी बैठक 2013 में हुई थी, और सातवीं बैठक 2015 में हुई थी। ये स्पेशल बैठक थी, ठीक है ना। और 2017 की जो बैठक है ये भी प्रस्तावित है, ठीक है। कहाँ पे, नई दिल्ली में है, ये मोदी जी करेंगे, ठीक है, इसका मेन। और 2013 वाली बैठक के बारे में आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, 2003 में देखिए पहली बार बना था इप्सा, तो 2013 की जो बैठक थी ये 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। यहाँ पे 10वीं वर्षगांठ मनाई गई किसकी, इप्सा की। और कहाँ मनाई गई थी, तो दिल्ली में मनाई गई थी 10वीं वर्षगांठ, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन भी आया था उस टाइम में। और इप्सा ने क्या किया है, एक ट्रेड फोरम भी बनाया है 2015 में, ट्रेड फोरम। उस ट्रेड फोरम का हमारा जो लक्ष्य था वो पूरा भी हो गया है कि 2015 तक हम तीनों देशों का व्यापार जो है वो 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कौन सा डॉलर दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो लक्ष्य है वो हमारा पूरा हुआ है 2015 में। आगे इस तरह बढ़ रहा है लक्ष्य कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग की जो ट्रेडिंग हो वो किससे हो, हम तीनों देशों के बीच में हो। तो अगर चीज़ों आपको अच्छी तरह याद हुई हैं दोस्तों, समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और इसी तरह बने रहिए। हम आपको बहुत सारे वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। ऐड पे क्लिक करना मत भूला करिए दोस्तों, ऐड पे जरूर क्लिक किया करिए, ठीक है। मैं इसी तरह से रोज़ आपके सामने नए नए वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।